अशरफ, ओ अशरफ। माँ जी आपने मुझे बुलाया? बैठ। मैं बैठ गया। बता किधर है असफर? माँ जी आज आप ना मुझे सामरी जादूगर लगी हैं। आपके लहजे में बड़ी पुरस्कारियत है। फिर मुझ तेरा जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया कर। माँ जी मुझे क्या पता, मैं कोई नजूमी हूँ? तुझे पता होना चाहिए, मैंने तुझे कहा है कि तुम इस दोनों बहन भाई पे ना कड़ी नजर रखा करो। नजर तो माँ जी मैंने बड़ी गहरी रखी हुई है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अच्छा ये बता, ये सुबह सुबह बन सवर के किधर गया है? माँ जी किसी काम से गया होगा। अरे उस नखट्टू हड हराम को काम से क्या लेना देना। ये बात तो है माँ जी। फ्रॉडिया सुबह सुबह किसी के साथ फ्रॉड करने गया होगा। माँ जी आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि वो फ्रॉड ही करने गया है? इतना तैयार होके नमाज तो नहीं पढ़ने गया होगा। ओए माँ जी ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? वो अपनी पैट को चुरू बता के गया होगा। हो सकता है माँ जी। हो सकता नहीं, ये बात कन्फर्म है। कौन सी बात कन्फर्म में आई? ये फ्रॉडिया अपनी फ्रॉडिया पैट को सब कुछ बता के गया होगा। अच्छा पता कर कि अब वो हमारे साथ कौन सा गेम कर रहा है। अब मैं समझा, आपने ना मुझे जासूसी के लिए बुलाया माँ जी। हाँ माँ जी मैं ना अब आपको 008 बन के दिखाऊंगा। अयो 007। नहीं माँ जी 008 मेरा लकी नंबर 8 है ना माँ जी। मुझे तफसील के साथ रिपोर्ट चाहिए। माँ जी मैं ऐसी जासूसी करूंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। शाबाश पुत्र शाबाश। कटो मेरी फीस। चा हो भाई, वाह वाह वाह, आज तो इतनी प्यारी लग रही है शगुफ्ता, क्या बात है? ज्यादा तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, काम की बात कीजिए। तुम तो मुझे बिल्कुल ही समझने लग गई हो। जब भी आप कहते हैं ना कि शगुफ्ता बेगम बहुत प्यारी लग रही हो, हम समझ जाते हैं कि कुछ पूछना है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ना मेरे एक सवाल का जवाब दो। आसान सा सवाल कीजिएगा। आज सुबह सुबह तुम्हारा लाडला भाई तैयार होके किधर गया है? ससुराल। क्या वो दूसरी शादी कर रहा है? हमारा भाई समझदार है, जानता है कि सिर्फ एक ही तजर्बा काफी है। भाई खैर इतना समझदार तो मैं भी हूँ। पता है, हमारा मुंह मत खुलवाइएगा। मैं जानता था कि तुम्हें पता है। क्या? यही कि तुम्हारा भाई असफर है सुबह सुबह फ्रॉड करने गया है। अरे शर्म कीजिए अशरफ, हमारे भाई की प्यारी सी नन्ही मुन्नी शरारतों को फ्रॉड का नाम दे रहे हैं आप। शगुफ्ता बेगम अब ना इस घर में मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं होने दूंगा। अरे आप तो हाथ धो के हमारे फरिश्ते जैसे भाई के पीछे ही पड़ गए। हाथ धो के? मैं तो अब नहा के उसके पीछे पड़ने वाला हूँ। ये सुबह सुबह घर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं एक छोटी सी तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश करने के लिए खानदान में आपके मामू जान है ना। शगुफ्ता बेगम यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? यही के इस दफा अगर असफर ने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो माँ जी उसको बट मामू के हवाले कर देंगी। ये आप हमें बट मामू की धमकी मत दिया कीजिए, इसलिए कि हमारे रिश्ते के मामू कमिश्नर हैं। तुम्हारे रिश्ते के मामू कमिश्नर हैं? शगुफ्ता तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे। हम खामखा रोब नहीं जमाना चाहते किसी पर भी, हमारी आदत नहीं है। तुमने कभी अपने कमिश्नर मामू से मुझे मिलवाया भी नहीं। वैसे क्या खास बात है आप में जो हम आपको अपने कमिश्नर मामू से मिलवाएं? फिर भी देखो शगुफ्ता तुम तो जानती हो मुझे बड़े लोगों से मिलने का कितना शौक है। जानते हैं हम, इसीलिए नहीं मिलवाया। खामखा ऑटोग्राफ ले लेते आप, और हमारे कमिश्नर मामू ऑटोग्राफ के पैसे लेते हैं। हाँ अच्छा जी, वो ओथ कमिश्नर हैं। ओहो, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो। तुम्हारा भाई असफर कहाँ गया हुआ है? हमें नहीं पता, जाइए और जाके अपनी बहन साहिबा से पूछिए। बहन से पूछ लेते हैं, ऐसी क्या बात है? हद हो गई है। बेबी बेबी कोई अकल को हाथ मार। अब ना तू बेबी नहीं रही, तू शादीशुदा है, एक अदद शौहर की बीवी है तू। जानती हूँ भाईजान। बेबी तू ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। क्या मतलब है इस बात का? बेबी तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ है? पता नहीं। क्या कर रहा है? मुझे क्या पता? इसीलिए तो कहता हूँ तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कुछ पूछने आए थे या मुझे कुछ बताने आए थे? हाँ बेबी मैं दोनों काम करने आया हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें पता आज तुम्हारा शौहर नामदार सवेरे सवेरे नहा धो के तैयार होके वलीमे वाली टाई बांध के कहाँ गया है? असफर वलीमे वाली टाई पहन के गया है? हाँ तुम्हें नहीं पता?
नहीं मैं तो सो रही थी। जो सोता है वो खोता है। कौन सा वाला खोता, उर्दू वाला या पंजाबी वाला? तुम्हें खुश करने के लिए कह देते हैं उर्दू वाला। फिर ठीक है। ठीक ही तो नहीं है बेबी। भाईजान प्लीज डराएं मत, बताएं ना बात क्या है। हो सकता है वो दूसरी शादी कर रहा हो और इस वक्त ना किसी लड़की के साथ तारीख पे गया हो। आपका तारीख कहने का मतलब है डेट पे। हाँ। भाईजान क्या हो गया आपको? पहली शादी तो उससे संभल नहीं रही, दूसरी क्या वो खाक करेगा? नहीं बेबी, तुम ना मर्द जात को नहीं समझती। ये ना औरतों के मामले में ना सारे मर्द थोड़े थोड़े शरारती होते हैं। लेकिन भाईजान आप भी तो मर्द है ना। नहीं, मैं जरा बकरी टाइप का मर्द हूँ और ये जो अजफर है ना, ये एक नंबर का फ्राडिया मर्द है। भाईजान आई एम सॉरी बट मुझे सीरियसली आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बेबी पुत्र, बीवियों को ना अपने शौहरों की हरकतों सकनात पे जासूसी वाली नजर रखनी चाहिए। जासूसी नजर? किधर जाता है, क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, वगैरह वगैरह। अच्छा मैं समझ गई। और माँ जी तो इस बात पे ना बेबी बिल्कुल कन्फर्म है। किस बात पर? कि अजफर हमारे साथ ना आज कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है। आप भाईजान फिक्र ना करें, आप उसे आने दें बस। आज उसकी ऐसी खबर लूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा उसको। मेरा ख्याल है था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। तुम तो बाद में निपटोगी ना, मैं जरा उसे चाड़ता हूं खुद बनफ्से नफीस। भाईजान लगता तुमने डाक ना गलत पोस्ट ऑफिस में डाल दी है। भाईजान आहा, बड़ा चमक रहा है भाई। ये बता के तू सुबह सुबह तैयार होके कहाँ गया था? बताता हूँ, मुझे अंदर तो जाने दे। जब तक तो बताएगा नहीं ना, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे बताता हूँ भाईजान, अंदर चल के बात करते हैं। पता नहीं तो कौन सा फ्रॉड करके आया, कौन सी चीटिंग की तुमने कहीं। मैं हो सकता है तेरे पीछे पुलिस पड़ी हो, पुलिस। चोरी चुकारी करके आया हो। अरे भाईजान अंदर जाने देना। अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा तो पुलिस समझेगी कि मैं भी तेरा साथी हूँ। अरे नहीं भाईजान। साफ साफ बता, तू ये साफ सुथरे कपड़े पहन के किधर गया था? बताता हूँ ना भाई। अजफर है, कोई लड़की का ओए, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? तू मेरी बहन बेबी को धोखा नहीं दे सकता कटिया आदमी। अरे नहीं दूंगा। मैं बट मामू को फोन करके ना यहाँ बुला लूंगा और तुम्हें सीधा जेल भिजवाऊंगा मैं। भाईजान मेरी बात तो सुने। अब मैं और माँ जी तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हमारी मर्जी। अच्छा पहले आप मुझे चाय पिलाएं, मैं फिर आपको बात बताऊंगा। ओए तेरे सिर पे सट तो नहीं लग गई? तू बैकी बैकी बातें कर रहा है। जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां गया था और मेरे साथ क्या हुआ तो चाय तो क्या, आप तो मुझे खाना खिलाएंगे, वो भी अपने हाथों से। अच्छा, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके आया तू। ओफो, हटे रास्ता छोड़ो। सुनो, और बात सुन, अजफर है। ओए इधर मेरी पहले बात सुन के जाइए, तुम्हें मैं कहता हूं मेरी बात सुन। भाईजान आप इस घर के मर्द कमाओ पूत होंगे। घर के मर्द कमाऊ पूत? अजफर है, मैं समझा नहीं। मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? जी। कहाँ? दुबई में। अजफर है, हम दोनों भाई दुबई जाके क्या करेंगे? हम दोनों से मतलब? मैं और तुम। व्हाट? अभी तो तुमने कहा कि इस घर के मर्द कमाऊ पूत हो गए। मैं भी तो एक मर्द हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। क्या मतलब? नौकरी मुझे मिली है असफर रहमान को। अजफर है, मैंने सुना है कि दुबई जो है ना बड़ा ही मॉडर्न शहर है। वो तो है। सुना है दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है, बुर्ज खलीफा। यार सर, मेरा बड़ा ही दिल चाहता है मैं दुबई में घूमूं। आप दुबई को लेके बैठ गए, ये क्यों नहीं पूछे कि मुझे नौकरी क्या मिली है? वो भी बता दे। 5 स्टार होटल में। डीसी की नौकरी मिली होगी, डिश क्लीनर की। जी नहीं, GRO की नौकरी मिली है। GRO क्या? गैस रिलेशन ऑफिसर। अच्छा, ये बताओ कि तनख्वाह मिलेगी या कभी कभी मिलेगी? हर महीने 2 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी। 2 लाख? जी भाईजान, अब मैं कोई मामूली आदमी नहीं रहा, VIP बन गया हूँ। खाना पीना रिहाइश सब कुछ फ्री। अजफर है, मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिल सकती। बेशक मुझे तनख्वाह न दे, पर खाना पीना रिहाइश मुफ्त दे देना। भाईजान आप खामखा मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? क्या? मैं थक गया हूँ भाईजान, सारी रात इंटरव्यू की तैयारी करता रहा, अभी भी इंटरव्यू वालों से मगजमारी करके आ रहा हूँ और आप है कि यहाँ मेरा दिमाग चाट रहे। यार अजफर, तू तो एवं नाराज हो रहा है। तो अच्छा ये बता कि तू जा कब रहा है? बस वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए दिए, वो जैसे वेरीफाई हो जाते हैं फौरन चला जाऊंगा, शायद आज रात ही। अजफर है, इसका मतलब ये हुआ कि अब तो हमारे पास मेहमान है। जी हाँ, फिर मैं शेखों का मेहमान हूँगा। क्या? भाईजान अब मेरे रेस्ट का वक्त हो रहा है, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, पता नहीं बाद में रेस्ट करने का मौका मिले ना मिले। भाई वो बड़ा काम वहां करना पड़ता है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ
जी असफर को नौकरी मिल गई माँ जी। झूठ बोलता है ड्रामेबाज फ्राडिया। नहीं माँ जी, वो सचमुच दुबई जा रहा है। फिर वो तेरा शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से मजाक करते हुए? नहीं माँ जी, उसको ना किसी 5 स्टार होटल में ना GRO की नौकरी मिल गई माँ जी। यारो वो गेस्ट रिलेशन अफसर लग गया कि माँ जी खाना पीना रहना सारा कुछ फ्री। तनख्वाह नहीं देंगे? तनख्वाह भी देंगे माँ जी। कितनी तनख्वाह? माँ जी पहले वो हार्ट वाली गोली ना अपनी जुबान के नीचे रख ले। क्यों? ऐसा ना हो तनख्वाह का सुन के हार्ट ही फेल हो जाए। अब फिर वो तेरा जल्दी बोल। माँ जी 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी। 1 गिलास पानी का मुझे दे दे। माँ जी 4-5 गोलियां रख ले जुबान के नीचे, फिर मैं पानी ले आऊंगा। 2 लाख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं माँ जी, जिस तरह वो नखरे कर रहा है ना, उससे लगता है कि उसे सचमुच नौकरी मिल गई है। अरे पुत्र, अल्लाह मियां ने मेरी बात सुन ली है। कौन सी बात माँ जी? अरे पुत्र, मैंने असर के लिए ना बहुत दुआएं मांगी थी। कब? हर नमाज के बाद। अच्छा, अब मेरी बेबी ना अपनी जिंदगी आराम से गुजारेगी। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे बस। आमीन माँ जी, आमीन। असफर रहमान, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ओहो, मजबूरी है डार्लिंग। तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। मेरे बगैर जाके तो दिखाओ। डार्लिंग सिर्फ 2-4 महीने की तो बात है। मैं तो तुम्हें 2-4 दिन भी तनहा नहीं रहने दूंगी। तुम 2-4 महीनों की बात कर रहे हो? अरे मैं सेट होते ही तुम्हें वहां बुला लूंगा ना यार। असफू, मुझे नहीं पता, तुम दुबई नहीं जाओगे। डार्लिंग नौकरी का मामला है। सो व्हाट? क्या अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे नौकरी मिली है। 400 कैंडिडेट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है और तुम कह रही हो छोड़ दो। हाँ। डार्लिंग यहाँ तो मैं बात बात पे जलील होता हूँ। कभी माँ जी जलील करती, कभी भाईजान जलील करते हैं। अगर उनसे बच जाता हो तो तुम जलील कर देती हो। अब मुझे बाइज्जत तौर पे नौकरी मिली है तो मेरे ना जाने की पक क्यों डाल रही हो? असफू, मुझे नहीं पता है यार। या तो तुम मुझे अपने साथ लेके जाओ या फिर तुम भी नहीं जा रहे। अरे यार ऐसे जिद नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तुमसे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अकेला नहीं जाने दूंगी, बस। देखो मैं 2 महीने में मकान के एडवांस की रकम जमा कर लूंगा और फिर तुम्हें बुला लूंगा। असफू, मैं अभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती? ओफो यार, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक आदमी का अकोमोडेशन दिया है। बस मुझे नहीं पता, जहाँ तुम रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बेबी प्लीज मुझे थोड़ा सा तो पैसा जमा करने दो। पैसा और तुम जमा करोगे? आज दिन तक एक पैसा जमा किया है, बल्कि उल्टा मेरे जमा पूंजी भी खा गए हो। आज से पहले मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। Whatever, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ। असफू! बाजी क्या कर रही हैं आप? अरे हम भूतनी का साया उतारे तुझ पर से एडवांस में। अरे बाजी रहने दे, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे तो हम अपने भाई की खोपड़ी में खोपरे का तेल लगा देंगे। ओहो, सिर्फ बातें करें, फिर 1 साल के बाद मुलाकात होगी। हमारा भाई दुबई चला जाएगा ना तो हम गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारे पास गुजारा करेंगे। खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हमने सुना है वहाँ कोई नया शॉपिंग सेंटर भी खुला है। क्या नाम है उसका? इब्ने बतूता। हाँ, वहाँ पे जी। गर्मियों की छुट्टियों के पूरे 30 दिन और सर्दियों की छुट्टियों के पूरे 10 दिन तुम्हारे पास गुजारा करेंगे। आप यहाँ दुबई आने के पीछे पड़ी हुई और वहाँ नौशी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। अरे हमारे भाई तो उसका जीना हराम कर दे। बाजी वो मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे साथ जाने की जिद कर रही है। अरे हम तो कहते हैं गोली मार नौशीन को हमेशा के लिए छुड़ा ले पीछा। कैसे? अरे हमारा भाई दुबई जा रहा है, वहाँ जाके किसी तेल के कुएं की मालिक अर्बन शेखन से शादी कर लेना और ऐसे तुम्हें वहाँ की शहरियत भी मिल जाएगी। अरे बाजी वहाँ पे किसी को नेशनैलिटी नहीं मिलती। अरे छोड़ो ना, हम तो इसलिए कह रहे थे कि हमारे भाई को वहाँ जाके किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। पहले आप मुझे दुबई जाने तो दें। अब पता चलेगा इन्हें कि हमारा भाई भी कमाऊ पूत है। अरे बहुत जलील किया इन्होंने तुझे भी और हमें भी। जी। अरे बड़े ताने मारे इन्होंने, अब इंतकाम लेने का वक्त आ गया भाई। बाजी आप तो मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। अब देखना हम अशरफ का जीना कैसे हराम करते हैं। अरे बाजी। अरे जान छुड़ा ले उस सूखी सड़ी लड़की से। बाजी अगर मैंने ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। चले चले चल के बाजी से बात करते हैं। चल। माँ जी 1000 रुपए का टूटा हुआ नोट दे देना। फिर वो तेरा हर वक्त मुझसे पैसे ही मांगता रहता है। बाजी। असद पुत्र आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी पुत्र। हाँ अपनी माँ जी कोल बैठ जा। माँ जी मैं भी कब से आपके पास आना चाह रहा था मगर क्या करूं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हट पर है, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जा आज इस पर यहाँ बैठेगा। वाह जी वाह,
इतना बड़ा इनकलाब। इसे कहते हैं दरहम का करिश्मा। पुत्र मैंने तुझे बड़ा जलील किया है ना। जी अब हमारी बारी है। और ये तो पूछो मैंने क्यों जलील किया था। यही तो हम पूछेंगे कि आपने इतना जलील क्यों किया हमारे भाई को। गैरत जगाने के लिए। इनकी गैरत तो ना जगाई कभी आपने। पुत्र जी मैं जानती थी तू बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, बस तू अपनी एनर्जी जो है ना वो गलत कामों में लगा देता है। माँ जी ये सब कुछ आपकी दुआओं का तो नतीजा है। हाँ पुत्र। और तू बैठी यहाँ क्या देख रही है? माँ पुत्र की बातें सुनेगी। जा जाके असफर के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला, दूध पत्ती वाली। माँ जी मैं भी दूध पत्ती पीऊंगा। फिर तेरा हट हराम। जा जाके नमकीन बिस्कुट लेके आ असफर के लिए। माँ जी वो मैं मीठे बिस्किट खाता हूँ ना। पुत्र एक आध मैं तेरे साथ खा लूंगी ना। चलो फिर ठीक है। हाँ, जा। पैसे माँ जी पैसे। ओहो ये ले पैसे। 1000 का नोट। असफर है जब मैं बिस्कुट लेके वापस आऊंगा ना तो तुम मुझे कहना कीप द चेंज। चल जा फटाफट निकल यहाँ से। माँ जी मैं हुने गया ते हुने ही आया। जा शुगुफ्ता तू भी खाना पका। आज रात का खाना मैं असफर के साथ खाऊंगी। जी माँ जी। माँ जी एक छोटा सा मसला है। की पुत्र। माँ जी वो नौशीन है ना वो मुझे जाने से रोक रही है। अब पागल है, उसका दिमाग खराब हो गया है। तू फिक्र ना कर, मैं उससे बात करूंगी समझ जाएगी। माँ जी आप मुझे समझा रही हैं? हाँ पुत्र तो मैं समझा रही हूँ, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी आप नहीं जानती है ना असफू को। तो मैं उसे चंगी तरह जानती हूँ, वो बड़ा ही चंगा बच्चा है। आपको पता नहीं है उसकी जॉब क्या है? वो GRO गेस्ट रिलेशन ऑफिसर। इसका मतलब मुझे पता है। आपको पता है उस होटल में कौन कौन आता है? वो पुत्र बड़े बड़े लोग आते होंगे। माँ जी उस होटल में फिल्म स्टार्स भी आते हैं, इनफैक्ट आती हैं। तो चंगा है ना पुत्र, अब बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी बात फिर हो जाएगी। अरे माँ जी वहाँ पे कटरीना कैफ, करीना कपूर ये लोग भी आते हैं। फिर क्या हुआ? अरे माँ जी और भी बहुत सारी हसीन लड़कियाँ आके वहाँ पे रुक। तो क्या मतलब फिर क्या हुआ? अगर इसको किसी ने पसंद कर लिया मैं तो मुफ्त में मारी गई ना। उधर इसको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, ये गारंटी मैं तुझे देती हूँ। और अगर इसने किसी को पसंद कर लिया तो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। इसीलिए मैं उसको अकेले नहीं जाने देना चाह रही। पुत्र मर्द की जात जो है ना दरख्त की शाख की तरह होते हैं, अगर ज्यादा दबाव डालोगे ना तो टूट जाते हैं। भले वो हाथ से निकल जाए। अब बेटा जाने वाला तो हर सूरत में चला ही जाता है। तेरे अब्बा की मिसाल तेरे सामने है। गॉड माँ जी अब्बा जी की बात और थी। अच्छा फिर एक बात का जवाब दे। जी बोलें। देख हमने असफर की कितनी बेइज्जती की है। जी की है। अगर कोई और मर्द होता ना अब तक छोड़ के चला गया होता तुझे। हाँ। पुत्र ये बड़ा ही चंगा है, ये तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी गारंटी है ये मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेगा। माँ जी प्यार तो मैं भी उससे बहुत करती हूँ, इसीलिए तो उसके बगैर रह नहीं सकती। पुत्र तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरी खातिर तो वो जा रहा है। 3-4 महीने के बाद वो तुझे बुला लेगा। जी चल पुत्र जाके उसकी खूब खिदमत कर। ठीक है माँ जी जैसा आप कहती हैं। भाईजान क्या हुआ? असफर ये तूने ना अच्छा नहीं किया, तेरी वजह से ना मुझे सारे जलील कर रहे हैं। अरे भाईजान मैं दुबई जाते आपकी नौकरी के लिए कुछ करूंगा ना। असफर ये तेरा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मगर भाईजान एक मसला है, आप तालीम याफ्ता तो है नहीं, आपको मेरी तरह नौकरी नहीं मिलेगी। असफर मैं ना सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा तो मेरा मालिश करना सीख लेना। क्या? हाँ मैं किसी 5 स्टार होटल में आपको मालिशिया की नौकरी दिलवा दूंगा। असफर तुम भी मेरी बेइज्जती कर रहा है ना? अरे नहीं भाईजान मैं बहुत संजीदा हूँ। अच्छा वो ऊपर से बाजी आपको याद कर रही थी, कोई काम था उन्हें? तेरी बाजी ने भी जान बड़ी हिसाब की हुई है मेरी। हमें याद किया। आ गए कमाऊ पूत। जी शगुफ्ता बेगम। कुछ सबक लीजिए हमारे भाई से। जी शगुफ्ता बेगम। अरे इंतहा होती है हठहरामी की। शगुफ्ता बेगम चलिए चलिए जाइए फटाफट चाय लेके आइए हमारे लिए। आज से हम दुबई वाली बहन हैं। और कुछ नहीं आज के लिए इतने ताने बहुत हैं, बल्कि चाय वाय भी छोड़िए, सो जाइए आप। किसका फोन आ गया सवेरे सवेरे? हेलो जी मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ। असफर साहब हैं? क्या असफर का वीजा आ गया? वीजा नहीं, उसका वारंट निकलने वाला है। क्यों? भाई जी जरा तफसील से बताए ना। तफसील बताने का टाइम नहीं है, इसे बता दीजिएगा डिग्री और सर्टिफिकेट चेक भी होते हैं। क्या मतलब भाई जी? बीकॉम की जाली डिग्री है उसकी। क्या? भाई साहब
भाई जी, भाई साहब, ओए होए भाई जी, माँ जी, बेबी शगुफ्ता, अज़फर, माँ जी, माँ जी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या सुबह सुबह तूने शोर मचा रखा है? हड हराम। हड हराम मैं नहीं, हड हराम ये अज़फर है माँ जी। क्या हुआ? क्या मेरा वीजा आ गया? नहीं पुत्र, तेरा वारंट आ रहा है, वारंट। वारंट? तुमने बीकॉम की जाली डिग्री लगाई कागजों पे और मुझे तू मालिशे की नौकरी दे रहा है। तेरी मालिश तो अब मैं करूंगा। जम के करी पुत्र। माँ जी! हाँ जी। अपनी यही